सद्गुरु हरीश्वरानंदाय सांगाय सपरिवाराय नमो नमः। पुण्यं पुण्यां दीर्घमायुरसिद्धिवन्तव्रतो पुण्यं पुण्यां दीर्घमायुरस्तु। आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाताज्ञात स्पृष्टास्पृष्ट स्पर्शास्पर्श दृष्टादृष्ट भुक्ताभुक्त लघुपातक महापातक अतिपातक सकल दोष निरसन अर्थम क्षेम स्थिति आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति अर्थम मुख्यतः अद्य आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष व्यास पूर्णिमा पर्व काले श्री सद्गुरु हरीश्वरानंद सरस्वती गुरु चरण कमल ऊपरी पयेन जलेन रुद्र अष्टाध्यायेन अभिषेक पूर्वक षोडश उपचारैः पूजन संपूर्णतः शुभफल प्राप्ति एवं श्री सद्गुरु हरीश्वरानंद सरस्वती गुरु परिवार देवता कृपा प्रसाद आशीर्वाद प्रीति प्राप्ति अर्थम अद्य अस्मिन् गुरुदेवता गंधादि पंच उपचार द्रव्यैः पूजन यथा ज्ञानेन यथा कृतेन यथा भक्त्या यथा शक्त्या यथा मिलित उपचार द्रव्यैः मंत्रैः मनोभावे पूजन अहम मुझे पानी नसीब तो पानी ला करिष्ये बोल के छोड़ देने का थाली में करिष्ये तत्रादो निर्दादितम यद्वदिरदो गुणोंडागो नोतमागे अदरनेवाना दुको यम प्रतियतम ओम प्राणाय सोमनाय सोमयाय सोमदानाय सोमसमानाय सोमब्रह्मणे नमः सर्गराभिषेका नैवेद्यम दर्शयामि पूर्व पूजांत नैवेद्य मध्य मध्य पापा की पूजा कर रहे हैं उसके अंदर कौन सा भी प्रकार का विघ्न संकट बाधा न आने से उत्तम तरीके से ये जो कार्य है गुरु पूर्णिमा का वो निर्विघ्न है पाठ बैठे ये नारियल में जैसा मीठापन है वैसा सबके जीवन में आयुष्य में मीठापन आए ऐसा बोलने का नारियल 2 बार घुमा के गुरु जी के हाथ में देने का प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि आवाहनार्थे अक्षताञ्जते पवित्रां चित्रगणे भीतगमन्तार ब्रह्मदेन पुनातो आवाहनार्थे आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि आसन पुरुष एवेत गोसर्वञ्जतभो ओघाधि गोवयो दिव्यान्तरिक्षे वयो रावः माध्वेनः सन्तवोघाधिः मधुरकामुदसो मधुमपार्थिवगो रजः मद्यौरस्तुनः बीता मधुमान्यो पर्वतिर्मधुमावस्तुर्जः मध्वीर्गावो भवन्तु नः अपागुरसन्दवयसगो सोर्जे सन्तगोसवाहितम् अपाग्रेण ईरितः गोशोणाते अग्गोशो व्रजत परुता परुगन्धस्ते सोमनादुमलाय रसोच्युतः एक पंचामृत स्नानं पंचामृत स्नानान्तरेण शुद्धः
शुद्धोदक स्नानं अभिषेकार्थे पुनश्च पुष्पाणि समर्पयामि। महाकवचाय ओम नमः शिवाय नमः नेत्रेन्द्राय भूषण ओम नमः शिवाय नमः अस्त्राय फट गाये नित्यं महेशं प्रजतिगिरिनिवासां चन्द्रावतं तं प्रियातः प्रियकृष्णेनाककुसु देवी संयद्वादिपदाय त्रिपदाय सकलपदाय दुःखन्ताः देवी संयद्वादः सोमाः तप्तः आवृतः ब्रह्मादिकयः सप्तदिव्याः पूर्वेकां पन्तामनुष्यधीरा अन्वादय वीरेर्षियो नरसिंहनाथजाग्रतो दूरं उदयते जैवन्तदुर्जयवैवैति पुराणमानुष्यगानोदेकात्मनेमनः सर्वव्यापी महेश्वर अक्षरमिदं स्तोत्रं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकवाप्नोति शिवेन समोदते त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ग्रीष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरा सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति
ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं रासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं मणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहेमकिङ्किणीं लसत्कटि काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकम् अधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं युगवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालद्रष्टमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्तति दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनं सिद्धारूढ़ स्वामी महाराज की जय। परम सद्गुरु सत्रेश्वर भगवान की जय। सद्गुरु भीमा शंकर स्वामी महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरीश्वरानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पति शिव हर महादेव। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढमहं भजे सिद्धारूढमहं भजे। सिद्धसद्गुरुपादाब्जं जननि जनकस्ततः तदुपदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुरासरम्। ॐ यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थितदतेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदो सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे रूपकामिनि विद्यारम्भं करिष्ये मे सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम आलयं करुणालयं शंकरं भगवत्पादलोकशंकरम्। ओम अखण्डमूर्ताय शिष्यतापशान्तकराय सच्चिदानन्दरूपाय श्रीगुरो भीमाशंकर नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आरूढ़ ज्योति जगत गुरु सिद्धौड़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए और गुरु पूर्णिमा का सभी को हार्दिक बधाई, आपको भी और आपके गुरु को भी। तो ये परमात्मा स्वरूपगण, ये गुरु पूर्णिमा जो है तो ये व्यास पूर्णिमा है और मैं हर साल इसके बारे में बताएं। परंपरा अपना अद्वैत सिद्धांत जगत गुरु शंकराचार्य से, हमारा परंपरा सिद्धारूढ़ स्वामी जी से, यहाँ पर भीमा शंकर से मेरा है। ठीक है, ये परंपरा तो नमस्कार और पूजा विधि सब हो गया। तो आज का विषय क्या है तो मैंने आपको सब बताया, परंपरा और गुरुओं का सब। आज के विषय लिया है कि ये गुरु मंत्र जो दिया जाता है महावाक्य,
ये वेद में 4 वेद का महावाक्य है। तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। क्यों शास्त्रों में क्या बोला है, देवो देवालय प्रोक्त जीवो देवो सनातनः स्वयं भावेन पूजया आत्मवेद। तो यहाँ पर क्या दीक्षा का अनेक प्रकार है, 108 दीक्षा है, 7 करोड़ मंत्र है, और वो सब मोक्ष देने वाला नहीं, आपको सिद्धि देगा, लोक लोकांतर प्राप्ति है। और द्वैतों में मोक्ष का परिभाषा 4 है, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। मगर अद्वैत सिद्धांत में वेद में मोक्ष एक है, केवलम कैवल्यम, शिवो केवलोहम। केवल शिव को अगर जान लिया, आत्मा में अगर शिव को जान लिया, उसको मोक्ष हो गया। इसमें एक कलिकाल में जहाँ पर वो घर में बैठा है, महावाक्य का श्रवण मनन निधिध्यास करता है, तो उसको मोक्ष हो गया। तो ये सर्वसुलभ बनाए शंकराचार्य ने। क्यों 4 वेद पढ़ने के लिए 1 करोड़ श्लोक है, एक वेद में 25 लाख श्लोक है, एक भाग में शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में 12 लाख है। अभी 12 लाख का पुस्तक किसको मिलता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं, कोई पढ़ता भी नहीं। तो अभी जितना भी वेद है 500 1000 में सीमित हो गया। तो आप देख लो, सनातन धर्म, सनातन यानी जो शाश्वत, अचलोयम सनातनम। गीता में क्या बोले भगवान, जो सनातन यानी जो नया नहीं पुराना नहीं, जो हमेशा रहता है, शाश्वत है, उसको सनातन बोला जाता है। सनातन यानी धर्म के सामने सबका जन्म हुआ है, वो धर्म किसके सामने जन्म नहीं हुआ है, इसके लिए इसका नाम सनातन, हिंदू नहीं। हिंदू शंकराचार्य ने समझाने के लिए रखा, हिंदुत्व करके। तो सनातन का अर्थ क्या है, शाश्वत, अखंड, अनंत, न आगे न पीछे, सर्वव्याप, उसका नाम है सनातन। और ये सनातन धर्म स्वयं ईश्वर जैसा प्रकट हुआ, उनके साथ ये प्रकट हुआ, इसके लिए अनादि है। ईश्वर जैसा है वैसे सनातन धर्म है। तो धर्म का कोई नाम नहीं है, धरणधारे तिथि धर्म, धर्म का व्याख्या नहीं किया शास्त्रों में। क्यों धर्म का अगर व्याख्या कोई करता है, जो बताता है जैसा बताए, शंकराचार्य बोला मैं जैसा बताया वैसा समझेगा कि पता नहीं। क्यों प्रत्येक का बुद्धि, प्रत्येक का विचार, आचरण, देखने का दृष्टि अलग है। और ये ब्रह्म ज्ञान है, ये निर्गुण स्वरूप का बोध है, शब्द से नहीं हो सकता। इसके लिए शंकराचार्य ने निशब्दो ब्रह्म उच्यते है, ब्रह्म का जो स्वरूप है निशब्द है, निशब्द को कैसा समझाएगा, उसको केवल जानना चाहिए। फिर जानने के लिए उन्होंने 4 वेद जो है, तो उनका अंदर का उन्होंने सार निकल कर महावाक्य बनाए। महावाक्य का अर्थ क्या होता है, तो जो वाक्य जीव और शिव का एकत्व का बोध कराता है, आपको शिव और जीव से जो मिलाता है, कंटिन्यू उसका सतत उसका ध्यान, उसका याद आपको दिलाते हैं, उसका नाम है महावाक्य। जितना जगत में वाक्य है वो सब में द्वंद्व है, द्वैत है, विषमता है। वहाँ पर उसमें जितना भी जगत का शब्द है, वो सब शब्द में दोष है। केवल महावाक्य में दोष रहते, इसके लिए इसका नाम महावाक्य बोला है। तो ये महावाक्य को उन्होंने क्या किया, एक वेद को पढ़कर तो ये कभी समझेगा, 4 वेद को कब जानेगा, कब पढ़ेगा, कब इसका आचरण करेगा, तो ये तो संभव नहीं। मानव का जो आयुष्य 120 था, तब भी पूर्ण आयुष्य 120 साल है, तो अभी तो 100 भी बोल नहीं सकता, 80 भी नहीं, 70 भी नहीं, क्षणम कभी जाएगा पता नहीं। इसके लिए शंकराचार्य जी ने महानुभाव, उनका जन्म होकर यह सनातन धर्म टिका है। नहीं तो सनातन धर्म में अभी जितना भी ब्राह्मणवाद है, मैं ब्राह्मणवाद का खिलाफ हूँ, ब्रह्म का नहीं। तो उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया केवल व्यक्तिगत के कारण, तो सनातन धर्म जो राष्ट्र है, योग में, तंत्र में, यंत्र में, मंत्र में, आगमा शास्त्र में, उपनिषदों में जो राष्ट्र है वो छुपाया गया, तो वो परंपरागत बनाया था, केवल पुत्र और पिता के बीच में था। शंकराचार्य आकर गुरु शिष्य परंपरा बनाया। इसके लिए नारायणम पद्मभुवं वशिष्ठम शक्तिंच पराशरा व्यासम गौड़पादम महंतम योगेंद्र मतस्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मतस्य पाद पद्मंच, ऐसा आ गया। तो ये गुरु शिष्य का पहला देवता लोग में था। तो देवता राजा लोग को दीक्षा दिया, फिर राजा अपने पुत्र को, पुत्र अपने पुत्र को, ऐसा परंपरा चला। शंकराचार्य जब व्यास के पुत्र जो है वेद व्यास जी से, वो भी पुत्र को मिला शुक्राचार्य को, कौन है, सुखदेव जी को। सुखदेव जी से ये पुत्र और पिता का परंपरा छूट गया, गुरु शिष्य का परंपरा आया।
फिर वो गुरु शिष्य का परंपरा अनादि अनंत अविच्छिन्न अभी तक शंकराचार्य जी के सांप्रदाय में चलाते आ गया है। और वहाँ पर कैसा है, अभी जितना भी गुरु है ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार सभी को करना है, मगर असत्य का प्रबोधन नहीं करना है। असत्य का अगर प्रबोधन करने से सत्य से छूट जाता है, दो हानि होता है, एक झूठ को सच मानेगा और सच कभी मिलेगा नहीं। तो इसके लिए सत्य का ही प्रचार करना चाहिए और सत्य को ही जानना चाहिए, सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। तो ऐसा शंकराचार्य जी ने 4 वेदों को पढ़कर उसके अंदर का सार को लेकर महावाक्य के रूप में बनाए महावाक्य को। तो पहला जो महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रज्ञानम ब्रह्म क्या है? जो प्रज्ञ है, आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है, अंश है। भगवान की गीता में क्या बोले, मम अंशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, सब बोला है कि मेरा जो अंश है आत्मा का रूप में जितना भी स्थावर जंगम जो सृष्टि है उन सब में मैं बसा हूँ। तो क्या बोला है, मम अंशो जीवलोके जीवभूतो सनातनः। और वो सनातन है, शाश्वत है। तो वो शाश्वत को कैसा जानना चाहिए? तो महावाक्य के रूप में पहला बोला प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञवान। प्रज्ञ किसको कहते हैं? जो शरीर में रहकर 3 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेंद्रिय को, अंतकरण को, देहरी मतलब अंदर रहकर बाहर भी भीतर भी जो चेतना के रूप में जानता है, उस विषयों का अनुभव कराता है, उसको जो जानने वाले का नाम है प्रज्ञानम। तो आपके शरीर में प्रज्ञ क्या है? तो चैतन्य आत्मा है। और ये शरीर में दूसरा कोई प्रज्ञावान नहीं है, क्योंकि ये शरीर जड़ है। ये शरीर जो है इंद्रिया सहित जो शरीर है वो जड़ है। तो इसमें जो अंतकरण है मनोबुद्धि चित्त और प्राण, इसको मन बुद्धि ही चलाता है। तो इसके लिए वो मन बुद्धि को भी जानने वाला जो चैतन्य है वो प्रज्ञ है, वो परिपूर्ण है। वो प्रज्ञ कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? सत्य है, अनंत है और पूर्ण है, अखंड है, वो प्रज्ञ है। फिर उसको बताया कैसा, तो उसको कैसा जाना जाएगा? तो शिष्य जब उपनिषद को सुना, गुरु मुख से जब उपनिषद को बैठकर जब सुना ज्ञान को, तो उसको बोध हुआ कि आत्मा जड़ है, आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। तो ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, ऐसा जानने के बाद अयम आत्मा ब्रह्म बोलने लगा कि मेरा आत्मा जो ब्रह्म है, देह ब्रह्म नहीं है, देह जन्मा है, वो मरेगा, वो शाश्वत नहीं है, वो जड़ है। तो वो मैं नहीं, मैं उसको जानने वाला आत्मरूप हूँ। तो गुरु क्या बोला कि 2 हो गए यहाँ पर, देह और चैतन्य। हाँ, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ठीक है। तो गुरु बोला मैं नहीं मेरा नहीं, तू ही वह है। वो मट्टी ही कैसे बना है? मट्टी से ही क्या बना है? घड़ा बना है। स्वर्ण से ही आभरण बना है, तो उसी में वही है। जैसा सोने से बना है वो जितना आभरण है, वो सब किससे बना है? सोना से। तो सोना उसमें है ना, आभरण में, तो उसे अलग कैसा हुआ? तो इसके लिए अयमात्म ब्रह्म से मत कहा, बोलो मत। क्या बोलना चाहिए? तत्वमसि ही, वही तू है। तो वो तू है, वो कौन है? तत् यानी पूर्ण परब्रह्म जो स्वरूप है, अखंड अनंत, वो चैतन्य आत्मा। त्वम यानी तू है, तू तत्त्वम असि, वही तू है। तो इसको बोला जाए उपदेश वाक्य। तो ये उपदेश वाक्य और प्रज्ञानम ब्रह्म सिद्धांत वाक्य है। और साधना वाक्य क्या है? तो ये अयमात्म ब्रह्म। हाँ, फिर ये तत्वमसि क्या है? वो भी साधनात्मक है। श्रवण मनन निधिध्यास करने से वो साधना जब पूर्ण होता है, उसका अनुभव जब आता है, उसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। सबको समझा के पता नहीं, ठीक है। ये कहना कुंभार था, घड़ा बनाता था। कुंभार का काम घड़ा बनाना है ना। तो उसने क्या किया? बाहर से मट्टी लाया, फिर वो मट्टी को पानी डालकर उसको अच्छा ये करने लगा। तो जैसा पानी डाल के मट्टी को पैर से उछलने लगा, तो वहाँ पर बनाया वो घड़ा था, अर्धा पका हुआ, अर्धा कच्चा घड़ा। दोनों आपस में संवाद कर रहे। कच्चा घड़ा
बोल रहे किससे, देखो तुम कुंभार को अपना माने, भगवान माने, उसको गुरु माने, वो मट्टी लाकर उसको पानी डालकर पैर से ना अच्छा उसको ये कर रहे, हाँ पैर से सब उछल रहा है, और उसको है ना गोला बनाकर चक्र के ऊपर रखता है, फिर अपने को घुमाता है, घुमाने के बाद फिर आकार देता है, फिर उसको काटता है, फिर मारता है, फिर जलाता है। ऐसा आदमी को तुम कैसा माना है अपना गुरु? तो कच्चा गड़ा बात कर रहे, किससे? पक्का गड़े से। तो कच्चा गड़ा बोल रहे कि देख मैं नहीं मानेगा इसको, ये मुझे, मैं पहाड़ में एक था, पहाड़ों में जंगल में स्वतंत्रता में, ऐसा स्वतंत्रता कि पूरा पहाड़ में मैं चिपका था मट्टी के रूप में, फिर उसको तोड़कर लाया। तो इनके लिए इसको भोजन चाहिए, तो ये पेट के लिए, तो इसने लाकर उसमें पानी डालकर पहाड़ से और आरण्य से, जंगल से अलग किया इस कुंभार ने अपने को। तो मट्टी लाकर पानी डालकर उसको अच्छा पैर से ये कर रहे, उसमें मानवता नहीं है, और तुम उसको गुरु माना है? मानवता नहीं है उसमें। तो पानी डालकर मट्टी को कुचल रहा है उसको, तो तुम उसको गुरु माने? कच्चा गड़ा बोल रहे, पक्का गड़े से। तो वासने लगा, ठीक है। फिर बोले ये पानी तो ठीक है, पानी डाला, फिर उसको पैर से कुचल रहा है अच्छा, फिर उसके बाद में एक गोला बनाकर चक्र के ऊपर रखता है। देखो ये आदमी कितना ये क्रूर है, उछला तो ठीक है, फिर गड़ा बनाने के लिए वो गोला बनाकर चक्र के ऊपर रख के घुमाते, चक्कर आ रहे हैं हमें। फिर उसके बाद आकार बनाता है, फिर आकार बनाए तो टेढ़ा मेढ़ा होएगा ना, मट्टी है, फिर ये दिखता नहीं, निर्दयी आदमी है ये गुरु नहीं हो सकता। तो ये क्या कर रहे, पूरा मार रहे, मारने के बाद फिर एक जगह रखते हैं। फिर देखो आग का तैयारी कर, हमको पैर से भी ये किया, फिर बाद में ये धागा से काटा, फिर बाद में लकड़ी से मारा, अभी जलाने को तैयार है ये आदमी। कितना निर्दयी, इसको गुरु कैसा माना तुम लोगों ने? तो ठीक है, फिर वो गड़ा हंसने लगा। फिर उन्होंने जो भट्टी बनाया था तैयार किया, कच्चा गड़े को अभी पक्का बनाना है ना, तो कच्चा गड़ा तो सब संवाद कर रहे पक्का गड़े से कि ये गुरु कैसा, ये कैसा कुंभार है, ये स्वार्थी है, अपने लिए सब कर रहा है। तो पक्का गड़ा बोला देख तुझे कोई पहचान नहीं था, जब जंगल में था मट्टी के रूप में, सब पहाड़ को चढ़ते वक्त तुझे पैर भी लगता था, कोई कुल्हाड़ से खोदते थे, मट्टी लेके जाते थे, तेरा कोई पहचान नहीं था। तो जंगल में एकांत में था, तुम्हें लाया शहर में, फिर लाकर क्या किया, पानी डालकर तुमको शुद्ध बनाए, मुलायम बनाए, तुम पत्थर से भरा होता तुम्हारे अंदर, तो कंकर था, वो सब कंकर को निकाल के मुलायम बनाया आटे के जैसा। फिर बनाने के बाद एक चक्र के ऊपर रखकर आप आकार दिया, तुम किसी का उपयोग में आ सके, नाना प्रकार का आप ये बनाए, पात्र बनाए। फिर बनाने के बाद वो बनाते वक्त टेढ़ा नहीं दिखना चाहिए। कुंभार को क्या बोलेगा, कैसा गुरु है, टेढ़ा बना कुंभार। तो उसके लिए उन्होंने तुम्हें ऐसा सरल बनाया, इतना सुंदर बनाया, कोई तुमको देखकर खरीद सके। फिर तुम्हारा आकार बन गया। तो आकार बनने के बाद टिकना चाहिए ना। कच्चा गड़ा अगर जेल से बह जाएगा, देख पक्का गड़ा बोल रहे कच्चे गड़े से गुरु मान, गुरु सर्वस्व होता है। गुरु कुछ अपने लिए नहीं करता है, शिष्य का उद्धार, शिष्य को कीर्ति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए सब प्रक्रिया है। अगर ये प्रक्रिया साधना चतुष्टय नहीं करेगा, विवेक वैराग्य षड्गुण संपन्नत्व मुमुक्षत्व नहीं रहेगा, ज्ञान कैसा प्राप्त होगा। अगर तुम मट्टी रह गए तो 2 रुपये में खरीदेगा, गड़ा बन गया 100 हज़ारों में भी खरीद सकते हैं। उसको कलर लगाया 100 में और रत्न लगाया हज़ारों में, करोड़ों में भी बिक सकता है। तुम्हारा पूजा भी हो सकता है, पूजा घर में गया तुम, पूजा हो सकता है। अगर तुम किधर जाएगा वैसा तुमको सम्मान मिलेगा। तो तुम्हारा अगर पुण्य प्रारब्ध सीधा है, सरल है, उत्तम है, पुण्यवान है, तुमने अगर पुण्य किया रहेगा, साधु संतों को तुमने स्पर्श किया रहेगा, संवाद किया रहेगा, उनका आश्रम में अगर तुम मट्टी के रूप में, उनके धूल के रूप में अगर उनके आश्रम में है तो तुम उद्धार हो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो कच्चा गड़ा सुन रहा था, बोला नहीं कुछ भी बोल रहे तुमको मारा जलाया, तुम भी अक्कल नहीं है तुमको, फिर भी कुंभार के बारे में बता रहे। तो तभी बादल आ गया, आकाश में वर्षा ऋतु के कारण पूरा बादल आ गया। फिर एक अच्छा गड़ा तैयार नहीं जलने के लिए, पक्का बनने के लिए।
तो पक्का बोला अगर जब तक तो जलेगा नहीं पक्का नहीं बनेगा। क्यों? कच्चा अगर अब वर्षा आ गया तो मेहनत जितना है कुंभार ने किया बह जाएगा। वो ला के इतना मेहनत किया ना, अगर उसके ऊपर जल गिर गया पानी तो आकार तुम्हारा रूप नाम रूप क्रिया ही जगत है। सत्य चित आनंदी परमात्मा है। आस्ति बात प्रिया कौन है? ईश्वर। नाम रूप क्या? तो क्रिया, उसको कर्म बोला जाता है। नाम से देखो एक गड़ा बोलने से आकृति आ गया, आकार दिख गया। तो चेन बोलने से क्या हो गया? स्वर्ण दिख गया। तो नाम रूप जब नाम रूप को पकड़ता है तो वो कर्म को पकड़ता है। नाम जब रूप को पकड़ा तो कर्म होता है, कर्म कोई नहीं है। नाम रूप अगर छूट गए तो कर्म रहता नहीं है। तो इसके लिए जानो, मैं जो बोल रहे सरल से, नाम जब रूप है कर्म आ जाएगा। नाम रूप क्रिया ही जगत है, ये विशेषण है। सामान्य रूप से जो है सर्वव्याप ईश्वर है। जैसा मट्टी से बना हुआ घड़ा में ऊपर नीचे बाहर अंदर सब मट्टी है और कुछ भी नहीं है, ऐसा ये सत्यचित आनंद जो स्वरूप है ब्रह्म का अखंड अनंत जो है सर्वव्याप जगत में है। तो कच्चा घड़ा हंसने लगा, नहीं तुम झूठ बोल रहे। तो उतने में वर्षा आया। तो वर्षा में जितना भी मेहनत था कुंभार ने किया था, कच्चा घड़ा बह गया, पक्का घड़ा टिक गया। जो जलेगा, और गुरु कभी भी है ना, उन्होंने कंप्लेंट किया, मारता है गुरु। कभी देखो कुंभार कैसा करता है मालूम है? अंदर हाथ रखकर बाहर चोट करता है। अंदर हाथ क्यों रखता है? कि फूटना नहीं चाहिए, उसका मेहनत है। गुरु चाहते शिष्य जितना भी मूर्ख हो, पामर हो, पापी हो, वो पुण्यात्मा कभी बनेगा, साधना कभी करेगा। कि ये सब साधना जन्य है। अध्यात्म तुम्हारा जो जन्म है सुख दुख भोगते प्रारब्ध जन्म है। प्रारब्ध का जो भोग है शरीर है, ये सब तुमको मिला सुख दुख सब। पर ये ज्ञान जो है साधना जन्य। जितना तुम जानेगा, जितना ध्यान करेगा, जितना तुम मंत्र जाप करेगा, जितना तुम प्राणायाम करेगा, जितना तुम उनका ध्यान करेगा, उतना तुम अंतर्मुखी हो जाएगा। जब तक अंतर्मुखी नहीं होता वो शिष्य को आत्मबोध नहीं होता है। तो शिष्य का अर्थ क्या है? अंतर्मुखी। और गुरु बहिर्मुखी। गुरु देखता है। गुरु क्या करता है? मड़के को जब बना तो अंदर हाथ रखकर बाहर चोट किया कि उसका आकार पूर्ण सुंदर होना चाहिए। फिर उसको जलाता है, फिर जलाने के बाद धोता है, धोने के बाद फिर उसको कलर कर कर बाजार में रखते तो उसको उपयोग में आता है। एक मट्टी का भी प्रयोग कर कर प्रतिक्रिया कर कर घड़ा बनाने के बाद उसको उपयोग होता है। तो उपयोग जैसा आप कर लिया उसके ऊपर। पर घड़ा जब देखो कच्चा था तभी बह गया, नाम रूप सब नष्ट हो गया, वो कुछ काम में नहीं है, फिर से मट्टी बन गया। ऐसा अज्ञानी जब तक पक्का नहीं बनता, दीक्षा नहीं लेता है, तो कच्चे घड़े के जैसा उसका प्रक्रिया, उसका नाम रूप क्रिया सब व्यर्थ है। पक्का घड़ा अगर फूट गया वो बनेगा नहीं, फिर से वो मोक्ष हो गया। और ये जो है कच्चा घड़ा जब तक जला नहीं, पक्का नहीं बना, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इतना याद रखो। कच्चे घड़े का अर्थ क्या है? अज्ञान जीवत्वा, जो दीक्षा नहीं लिया है। पक्के घड़े का अर्थ क्या है? जो दीक्षा लिया है। फूट गया चलेगा, फिर बनेगा नहीं, फिर आएगा नहीं। तो इसके लिए महावाक्य के 7 करोड़ मंत्र है, अनेक तंत्र शास्त्र, अनेक वैदिक मंत्र है, शास्त्र पुराण मंत्र है, और आगमा मंत्र है, तंत्र का मंत्र है, और अनेक मंत्र है। पर वो सब है ना फल सिद्धि है, मोक्ष देने वाला नहीं। तो इसके लिए अभी जितना भी दीक्षा देता है वो सब दीक्षा में केवल नाम है। कोई राधा बोलते हैं, राम बोलते हैं, कोई कृष्ण बोलते हैं। तो वास्तविक दीक्षा किसको बोला जाता है? जो महावाक्य के साथ उपदेश करता है गुरु, फिर उसको जानता है वो उस आत्मस्वरूप को। जब तत्त्वमसि वही तू है, तत्त्वम असि वही तू है, वो कौन है? निर्गुण निराकार परमात्मा। तो मैंने जीव, तो वो जीव का और ईश्वर का जो लक्षण है तत्व से एक है, तत्व से एक है। वो भी सच्चिदानंद है, भी सच्चिदानंद है।
पर ये शरीर उपाधि के कारण भिन्न दिखता है। तो ये देयो देवालय, ये देह क्या है? उस आत्मा का देवालय है। देवो देवालय, जीवो देवो सनातन, जो जीव है, जो आत्मा है, वो सनातन है, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो उसको कैसा पूजना चाहिए, उसको कैसा जानना चाहिए? तो हम भावे न पूजया, तो महावाक्य का श्रवण करके गुरु से, पुस्तक में नहीं पढ़ने का, किसी से नहीं सुनने का। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा सांप्रदायवत सर्वकाल शास्त्र जानता हो, ध्यान किया हो, मंत्र जाप किया हो, दान दिया हो। क्यों? तपो यज्ञ दान आदिया शुद्ध बुद्धि है। तप यज्ञ दान ये सब करने से शुद्ध बुद्धि होता है, वाक सिद्धि होता है, कुंडलिनी जागृत होता है, और उसमें ज्ञान का अधिकारी बनता है। मोक्ष नहीं होता है उसमें। आप आशीर्वाद दे सकते हैं, श्राप दे सकते हैं, आपका वाणी फलित हो जाएगा, आप सशक्त हो जाएगा, रोग रहित हो जाएगा, आयुष्य वृद्धि हो जाएगा, आप आयुष्य को बढ़ा सकते हैं। योग प्रक्रिया है सब, परकाय प्रवेश कर सकता है, मगर ये मोक्ष नहीं है सब। अब ईश्वर से बात कर सकते हैं, सगुण साकार ब्रह्म से मिल सकता है, मगर वो सब मोक्ष नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या बोले? जीवो देवो सनातना त्वं भावेन पूजया आत्मविद। तो आत्मा को परमात्मा का स्वरूप जानकर, आत्मा ही परमात्मा है ऐसा महावाक्य का जो बोध होता है, तब उसको एक अनुभव आता है। उस अनुभव का नाम है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि बोलने को उतना ताकत भी रहना चाहिए कि ज्ञान जो है, धैर्य, जिसके पास धैर्य है, अभयम, जो डरता है उसको कभी दीक्षा नहीं लेने का, जो डरता नहीं है मृत्यु से, क्यों? अमर बन गया। आत्मा तो मरता ही नहीं ना, फिर मारेगा किसको? मरने वाला कौन है? और जो मरने वाला है उसको कौन बचाने वाला है? शरीर तो मरना है, उसको बचाएगा कौन? और जो अमर है उसको मारेगा कौन? तो इसके लिए अभयम तत्व संशुद्धि बोला गीता में। अभय दान केवल गुरु दे सकता है। 24 दान है ना, आप किससे भी ले लो, पर गुरु एक ऐसा है अभय दान देता है महावाक्य के द्वारा, दीक्षा के द्वारा। तो क्या करता है? शिष्यों को अभय दान देते। तू मरता नहीं, तो अमर है, अजर है, तो किसके लिए रो रहा है? प्रारब्ध से जो जन्म मिला है उसका तो जो भोग है उसको भोग, मगर कैसा भोग? वो मैंने और मेरा नहीं, ऐसा भाव करके भोग। अगर तू समझा मेरा है तो बांध जाएगा, वो कच्चा गड़ा बन जाएगा, और किया हुआ जो कुंभार का जितना भी है क्रिया व्यर्थ हो जाएगा। और पक्का गड़ा बन गया तो टूटने से भी पुनरावृत्ति नहीं है वैसा। तो ये देह छूटने के बाद भी फिर जन्म नहीं लेता, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष यानी ये सा शरीर में अवस्था में, यही लोक में, जहाँ पर जैसा बैठा है, जैसा है वैसा ब्रह्म को जानना सर्व सुलभ है। सुनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, मगर जानना सबसे कठिन है। उससे कठिन दूसरा नहीं है आचरण में। आप स्वर्ग भी जा सकते, कुछ भी कर सकते आप, जगत में ऐसा नहीं करने वाला कोई कर्म नहीं है, मगर ब्रह्म ज्ञान सब नहीं जान सकता है। ब्रह्म ज्ञान दीक्षा लिया है सब, पर उनको पता नहीं उसका क्या है। ठीक है, तो दीक्षा से 2 लाभ होता है, एक है मोक्षा, और दूसरा ठीक है आप नाम समझकर गुरु का ध्यान साधना, ये दान धर्म करता है तो धर्म का वृद्धि होता है, पुण्य का संचित होता है। आप जो चाहता है, जो इच्छा, वो परिपूर्ण होता है, वो भी होता है। जैसा आपने जाने अनजाने में किसी को क्या चाहिए था, घर बांधा है तो घर के अगल बगल में वृक्ष नहीं है, तो छाँव नहीं है, तो उसने क्या सोचा, अरे घर बांधा सब पसीना पसीना, कुछ छाँव नहीं है, कुछ नहीं, तो आम का वृक्ष लगाया, एक पेड़, उसने एक बी बोया, तो उसको छाँव चाहिए था ना, छाया, तो उसने लगाया तो फल भी आया ना छाँव के साथ। उसने इच्छा क्या किया था, केवल मुझे छाया चाहिए, ठंडा चाहिए, फल नहीं चाहिए। बिना अपेक्षा फल का उसने छाया के लिए लगाया, तो छाया के साथ उसको फल भी मिला। अगर कोई फल का अपेक्षा से ही लगाया तो उसको छाव भी मिलेगा। ऐसा गुरु दीक्षा मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष के साथ ओमकारम बिंदु संयुक्तम,
शंकराचार्य केवल ओंकार बिंदु संयुक्तम भोगदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो तुम अगर जाने अनजाने में जैसा फल का अपेक्षा करके वृक्ष लगाने से छाया भी मिल जाएगा, छाया का अपेक्षा आपने किया है तो फल भी मिल जाता है, ऐसा मोक्ष का अपेक्षा करके अगर दीक्षा लिया तो उसको भोग भी मिल जाता है, सिद्धि भी मिल जाता है, बुद्धि भी मिल जाता है, तो वो नित्य शुद्ध बुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए महावाक्य का श्रवण ही उपदेश है, बाकी मंत्र है वो अलग विधि विधान है। तो ये जो महावाक्य का श्रवण करता है उपदेश लेने के बाद सकल शास्त्र को, सकल आगम को, तंत्र को समझने की शक्ति आ जाता है इसमें। फिर वो विभाग कर सकता है कि ये डिपार्टमेंट है, ये साइंस है, ये क्या है कॉमर्स है, ये आर्ट्स है, ऐसा वो अलग कर सकता है। जब तक ये उपदेश महावाक्य का नहीं मिलते परंपरागत, ये जितना भी छोटा उपदेश है नाम धारणा या राम कृष्णा ये सब आपको है आध्यात्मिक का प्रचार प्रसार, और उससे पुण्य मिल सकते हैं, सुख सुविधा मिल सकते हैं, स्वयं का ज्ञान नहीं होता है। तो इसके लिए सनातन धर्म में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लोगों को गुरु माना है, परंपरागत ही दीक्षा दिया जाता है। अभी भी जगत गुरु लोग केवल संलग्न ब्राह्मण केवल उनका ही कुल में दीक्षा देता है, वो दीक्षा बाहर आना चाहिए, दीक्षा प्रचार में होना चाहिए। दीक्षा जितना आप प्रचार करेगा तो प्रचार प्रसार से सनातन धर्म बढ़ेगा। तो एक मुख से मैंने बोला यहाँ पर 100 लोग सुना, 100 मुख से बोला तो लाखों लोग सुनेगा। इसके लिए जितना भी हो सके सनातन का जो ज्ञान है, उपनिषद ब्रह्म विद्या उपनिषद में है और योग शास्त्र अलग है, कर्मकांड अलग है, उन सबको जैसा अधिकार है उसको गुरु सिखाता है। तो ये दीक्षा जो होता है एक ही होता है, सबको एक जैसा दिया जाता है, मगर अनेक गुरु है अलग अलग देता है, वो पता नहीं। तो वो श्रोत्रिय के ब्रह्मनिष्ठ है, केवल नाम देखो कीर्ति रहना चाहिए सत्य के साथ, कीर्ति में सत्य होना चाहिए। शंकराचार्य के 4 शिष्य था, सुनने वाला, सुनाने वाला, जानने वाला, और उनके साथ जो है 1000 शिष्य चलता था, मगर उन्होंने सबको पीठाधिपति नहीं बनाया, 4 को ही बनाया, और वो जंगल में प्रवचन करता था, मगर उनका सत्य था और वो सत्य है इसके लिए टिका है। तो अभी तक चल रहा है, 2200 साल हुआ चल रहा है उनका ज्ञान। असत्य कभी नहीं चलेगा, असत्य को सहारा चाहिए, सत्य को सहारा नहीं, सत्य प्रकट है और वो दिखता है, अनुभव में आता है, क्यों निर्गुण निराकार है, इसके लिए ध्यान करना चाहिए। वो देखो मट्टी बन गया घड़ा, सोना ही बन गया आभरण, मगर आपको है ना सोना दिखता है ना आभरण दिखता है, नाम और रूप दिखता है आपको। सोना उसमें है कि नहीं है, चेन में है ना, अंदर बाहर ऊपर नीचे, मगर वो आया है बीच में, सोने में नहीं था आभरण, चेन नहीं था सोने में, उसको लाया आपने बना लिया। फिर जब बनाया फिर उसको गला भी सकते हैं, जब लय होने के बाद वो नाम और रूप जाता है ऐसा। तो ये जो है ज्ञान, जब ये ज्ञान होने के बाद अज्ञान लय होना चाहिए, इसके लिए उसका नाम दीक्षा है। दीक्षा यानी दिव्यते क्षायते इति दीक्षा। तो दिव्या यानी प्रकाश, जहाँ पर प्रकाश होता है अंधकार अपने आप किधर जाता है, किधर जाता भी था अंधकार, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। प्रकाश जब प्रकट होता है तो प्रकाश में लय हो जाता है अंधकार। अंधकार केवल दिखता है, अनुभव में आता इतना ही, और उसका अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अस्तित्व है, प्रकाश वहाँ पर नहीं, इसके लिए वो अंधेरा दिख रहा था। जब प्रकाश किया तो अंधेरा ही उसमें लय हो गया। ऐसा अज्ञान केवल भासता है आपको, जब ज्ञान हो गया, ज्ञान का यथार्थ वास्तविक महावाक्य जब शिष्य जान लेता है, वो सर्वोपरि त्याग करता है, जितना भी हो सब त्याग करता है। इसके लिए शंकराचार्य क्या बोले, भज गोविंदन जी, सत्संगत्वे निसंगत्वम। तो सत्संग का अर्थ क्या है, सत्य को जानने वाला संग। जो सत्य को जाना है ऐसा गिना चुना लोग है, उनके साथ बैठकर सत्संगत्वे निसंगत्वम, वो सत्य को जब जान लेते हैं वो निसंग हो जाता है। किससे, परिवार से, समाज से, अपना जो शरीर से, मन से, वाणी से, सब असंग हो जाता है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, वो निसंग बन जाता है, एकांत में चला जाता है।
उदास नहीं होता है वो, एकांत में। फिर एकांगी हो जाता है वो, एक निष्ठा आ जाता है। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निश्चलात्मम, तो वो निश्चल बन जाता है। उसको समझ में आता है कि मेरा आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर सर्वोपरि है, सर्वव्याप है, सर्वंतर्यामी है, सर्वत्र है, शेर में भी है, पर शेर के सामने सब नहीं जाएगा कि उसका एक अपना प्रक्रिया है। चैतन्य में कोई दोष नहीं है, देखो प्रकाश में कोई दोष नहीं है, पर आपने बनाया उपाधि अलग अलग आवरण है। तो उपाधि में जैसे शेर में भी चैतन्य है, परमात्मा ही है, पर उसका उपाधि अलग है, उसका स्वभाव अलग है, तो उसके सामने नहीं जा सकता। ऐसा ही तो जैसा भी गन्ना टेढ़ा है, गन्ने का रस टेढ़ा है नहीं, रस में मिठास है, ऐसा भाव वाक्य में कोई दोष नहीं रहता है। वेद में कोई दोष नहीं है, वेद को जानने वाला और सुनने वाला, सुनाने वाले में दोष रहेगा। तो यथार्थ जो सत्य को जानता है वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा सन्यासी ही सत्य को जान सकता है। तो सन्यासी बनने के एक ही कारण है, बाकी कुछ नहीं। सत्य को जानना है तो सर्वस्व को त्यागने से सत्य गोचर हो जाता है उसमें। फिर वो सन्यासी यथार्थ रूप से सत्य को बता सकता है, प्रतिपादन कर सकता है, उपदेश कर सकता है। तो इसके लिए उसका नाम है उपदेश वाक्य। तो उपदेश वाक्य ने तत्वमसि ही, फिर वो तत्वमसि, तत्वमसि वही तू है, असी है, मसी नहीं असी है, वही तू है। तो उसको जब जानने के बाद जैसे ध्यान, प्राणायाम, त्राटक या मंत्र जाप या उपासना, तपस्या, ये सब करने के बाद शरीर में जो आलस्य है, प्रमाद है, निद्रा है, तो ये त्रिदोष है वो सब जाता है। विक्षेप मल आवरण दोष, नाम जप पूजा पाठ यज्ञ करने से, दान देने से मल दोष का निवारण होता है। शरीर में जो रक्त के रूप में मल है, वासना है, वो क्षय हो जाता है तप यज्ञ दान आदि ये करने से। विक्षेप दोष क्या होता है? श्रवण करने से होता है। वेदांत को जो सुनता है गुरु के पास बैठकर, मन में जो संशय है ना ईश्वर के प्रति, ईश्वर एक है क्या अनेक है, ईश्वर कैसा है, अखंड है क्या, द्वैत है, ईश्वर 33 कोट है क्या, फिर स्वर्ग में क्या, नरक में, ब्रह्मलोक में क्या, इंद्रलोक में, चंद्रलोक में, गोलोक में किधर है ईश्वर, तो उसका स्वरूप क्या है। तो वो विक्षेप जो दोष है केवल वेदांत श्रवण करने से जाता है। आवरण दोष महावाक्य का श्रवण करने से, उसको जानने से जाता है। तो ये कपड़े के अंदर देखो, आप बाजार जाता है तो उसमें चावल लिया 1 किलो तैली में रखा, दिखता नहीं ना, आवरण दोष है, मगर उसको देखने तो क्या करना पड़ेगा, तैली से बाहर निकाला। ऐसा ही तो गुरु जो क्या करते हैं, महावाक्य का शिष्य जब श्रवण करके ध्यान मनन निधिध्यास करता है, निधिध्यास शिष्य का काम है, श्रवण मनन गुरु का काम है, श्रवण और मनन कराना, निधिध्यास करना शिष्य का काम है। निधिध्यास जब पूर्ण होता है, आत्म एव परायणा, तो आत्म को जब जान लेता है तब उसको आम ब्रह्मास्मि अनुभव होता है। तब तक नहीं होता है, केवल हाँ गुरु बोला है तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, लगा लिया बस हो गया। एक आदमी था दीक्षा लेते दो एक गुरु से, वही महावाक्य का, वो भी बोला हम ब्रह्मास्मि, ये भी बोला हम ब्रह्मास्मि। तो एक ने हम ब्रह्मास्मि महावाक्य को सुनकर ध्यान यज्ञ तप जप करने लगा मठ मंदिरों में बैठकर। एक बोला अरे हम ब्रह्मास्मि, बोला और क्या करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, चलो ये सब छोड़ दो। तो गया होटल में और ऑर्डर दिया, खाना खाया, और बोला आम ब्रह्मास्मि, तू भी और मैं एक है, तू भी ब्रह्मा मैं भी ब्रह्मा, दिया हुआ ब्रह्मा, खाया हुआ ब्रह्मा, किसको बिल भरना है, कुछ भी बिल मत मांगो बोला। फिर वो होटल मालिक अच्छा था, होशियार था, वो बोला ऐसा मैं भी उपदेश लिया है, चलो बांधो इसको बोला। फिर बांध के बोला, मारने लगा, अरे तू क्यों मार रहे, बोला तू ब्रह्मा मैं ब्रह्मा है ना, वही तू है, वही मैं हूँ, और तू शरीर नहीं है, मैं किसको शरीर को मार रहा हूँ, तुझे नहीं, तू ब्रह्म है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दीक्षा इसके लिए नहीं लेना चाहिए, जानने के लिए, त्यागने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए, मठ मंदिरों को बढ़ाने के लिए। क्यों देखो मठ मंदिरों को दान मांगना पड़ता है। अभी पिक्चर बना के चलाते थिएटरों में, उन लोग किसी को बुलाते हैं और उधर सब जाके देते हैं, क्यों, उनमें अभिरुचि है। तो आपका रुचि इसमें नहीं है, या आपका इच्छा अध्यात्म में नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। एक थिएटर
दूसरा बन जाते 2-3 साल में। एक अभी नहीं बोलने का, मधुशाला 1 का 2 बन जाता है, होटल 2 का 3 बन जाएगा, सब जितना व्यवहार है वो सब बढ़ जाता है। बट मठ मंदिर बांधने के लिए क्रूप करना पड़ता है, मैं सच हूँ, मैं बांध रहा हूँ, आपको देना पड़ेगा, पुण्य मिलेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये कई का अध्यात्म है, इसको अध्यात्म बोलते हैं। तो इसके लिए देखो मठ मंदिर का अर्थ क्या है, जहाँ पर देवता विग्रह स्थापना करके आप वहाँ के जो रहने वाले रहवासी को धर्म से जोड़ना या उस उपासना का पद्धति से जोड़ना है। मगर मठ का हिस्सा नहीं, मठ में गुरु देवता, वो देवता निर्गुण है सगुण है, कौन से शास्त्र कितना पढ़ना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, कितना जानना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, कब छुड़ाना चाहिए, कब पकड़ना चाहिए, ब्रह्मचारी कब, वानप्रस्थ कब, संन्यास कब, और गुरु कभी बनाने के, ये गुरु के पक्ष में। तो वहाँ पर मठ में गुरु और शिष्य वेद वेदांत ध्यान साधना गुप्त जो रहस्य विद्या का प्रतिपादन करने के लिए मठ बनाया जाता है। फिर देवता विग्रह किसके लिए, दान यज्ञ तप के लिए, गुरु के लिए नहीं है। तो वहाँ पर ये सब बनाकर जितना सनातनी है हिंदू को बढ़ाने के लिए धर्म बुलाया जाता है। फिर आमंत्रण पत्रिका देना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है, फिर पुण्य का फल संचित करने के लिए वर्णन करना पड़ता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सनातन धर्म बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतना मन से अपना अंदर एक मैं सनातनी, मैं ये मनुष्य जन्म मुझे मिला, अगर पशु जन्म मिलता तो क्या करता था, बोल सकता था, सुन सकता था, दीक्षा ले सकता था, नहीं। तो मनुष्य जन्म बना, ये ईश्वर का वरदान है। आपको क्या दिया ईश्वर ने, मनुष्यत्वम, फिर मुमुक्षत्व गुरु दिया आपको, महात्मा संचया, मोक्ष का इच्छा दिया और गुरु दिया, 3 मिल गया। एक मनुष्य जन्मा, और मनुष्य जन्म में पुरुष जन्म श्रेष्ठ है, स्त्री जन्म भी सार्थक है, मगर पुरुष जन्म स्वतंत्र होने के कारण पुरुष जन्म श्रेष्ठ है। फिर उसके अंदर महात्मा मिलना, फिर दीक्षा लेना, वो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से दीक्षा लेना, फिर दीक्षा लेने के बाद जानना, तो वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है, पूर्ण मनुष्य होता है। तो इसके लिए तो ये 4 वेद में 4 महावाक्य 4 उपनिषद शाखाओं से लिया गया। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञ है सबको जानने वाला, अयम आत्म ब्रह्म, आत्म अयम मतलब मेरा आत्मा, यानी मेरे शरीर ने मैं आत्मा हूँ। तो द्वैत भाव हो गया। तो जैसा मिट्टी से बना है घड़ा, घड़ा में मिट्टी घड़ा बन गया है, तो ऐसा ही आत्मा ही शरीर बन गया है। तो इसके लिए ये अभेद है। भेद कब होता है, नाम रूप क्रिया से भेद है, और आस्ति बाति प्रिया सत्य चित आनंद से अभेद है। अब ये इतना जानने के लिए आपको अब बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। ये नाम रूप क्रिया को जानने के लिए, ये नाम रूप क्रिया और आस्ति बाति प्रिया सत्य चित आनंद, ये 3 जगत, ये 3 ईश्वर, ये 3 अभेद जानने के लिए, अद्वैत सिद्धांत को जानने के लिए अनेक साधना श्रवण मनन करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो वहाँ पर क्या बोला है, प्रज्ञानम अयम आत्मा, ये तत्वमसि उपदेश वाक्य है। उपदेश वाक्य को ये उपदेश करना चाहिए, वो मंत्र के साथ, मंत्र भी वहाँ पर रहता है। वो मंत्र कैसा रहना चाहिए, वेद युक्त, उसको तपस्या किए गुरु ने किया रहेगा, सिद्धि किया, तभी वो गुरु अपना जो बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। ले वो ट्रांसफ़र किया, वो ये क्या करते हैं, 1 दिन में कोई ख़त्म करते हैं, 2 दिन में करता है, कोई टिका के लेता है। वो बैलेंस है, गुरु ने तपस्या किया दिया, फिर वो अवगुण जितना भी रहेगा उसमें 1000, तो उसको समझ में आ जाता है ये मैं नहीं, मेरा नहीं, छुड़ते जाते हैं। अगर वो ऐसे मंत्र का श्रवण करते गए, मनन करते गए, सब जितना है निसंगत्वम सबसे छुड़ा देता है। तो केवल अपना आत्मा में जानकर नित्य मुक्त हो जाता है। मरण मोक्ष नहीं है, नित्य मुक्त है, स्वरूप को जानकर ईश्वर में अवस्थित हो जाए, उसका नाम है समाधि। फिर वो समाधि भी सबीज है निर्बीज है, सगुण है निर्गुण है, उसमें भी अंतर है। तो निर्गुण समाधि में जब जाएगा तभी आत्मदर्शन हो जाएगा, सगुण में जब जाएगा आप
देवता का दर्शन होगा। लोकांतर जो आप उपासना किए शिव जी का, देवी का, जिसका आपने उपासना किया है, उनसे संवाद करके उनसे आप कुछ भी जान सकते हैं। तो ये मूल है सबका, ये गुरु मंत्र। तो उसको दीक्षा लिया जाता है। और ऐसा गुरु को और देवता अलग नहीं है। या गुरु सा शिवा, दीक्षा लेने के बाद गुरु को एक व्यक्ति माना, या उसने गुण देखा या नाम रूप देखा, दोष आ जाएगा शिष्य में। तो इसके लिए क्या बोला है, गुरु ये शिव है ऐसा जो मानता है उसको अद्वैत ज्ञान हो जाता है। मैं दीक्षा लिया है तो गुरु अलग, ये नाम अलग, ये रूप अलग, ऐसा अलग अलग करने से वो अलग अलग हो जाता है। अखंड ईश्वर को खंड में बांटने से भक्ति आ जाएगा, ज्ञान नहीं आएगा। ध्यान रखो, एक को अनेक में आप देखिएगा तो भक्ति आ जाएगा। भक्त ज्ञानी बन सकता है, मगर ज्ञानी कभी भक्त नहीं बन सकता है। क्यों? वो भक्ति से पूर्ण हो गया है, फिर उसके लिए कोई भक्ति कोई क्रिया नहीं रहता है। हाँ, करने का किस लिए? अब टीचर पूरा पढ़ लिया है, शंकराचार्य जान लिया है, पर प्रचार नहीं करता, लिखता नहीं, ग्रंथ नहीं बनाता, कैसे जानेगा? तो क्यों? शरीर जो आया जाएगा। तो जो वाणी है गुरु का वाणी वो शाश्वत है। गुरु यानी अमृत, गुरु वाणी यानी अमृत। वो जैसा ज्ञान सुनता है तो उसके अंदर का अज्ञान चला जाता है, अमरत्व प्राप्ति होता है। अमरत्व का अर्थ क्या है? जन्म और मृत्यु से परे। ये जितना भी सिद्धि है, जन्म जाएगा आपको, फिर मृत्यु, फिर जन्म ना मरणा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, या संसारे बहुदुस्तारे पाये मुरारे पाये मुरारे। तो शंकराचार्य बोले देखो, जन्मना फिर मरना, फिर जन्मने के लिए माता के गर्भ में शयन करना, ये कितना दुस्तर है। बाहर तो ठीक है, स्वतंत्र है, जन्म लेने के बाद आप है ना ये पंच महाभूत का अनुभव कर सकता है, अग्नि वायु जल पृथ्वी का, पर वहाँ पर तो एक ही अंगुल के अंदर कैसा रहता है। तो फिर से आपका कर्म क्या करते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, फिर जन्म लेने के लिए वापस जाना पड़ेगा। तो ये बहुदुस्तारे पाये मुरारे, ये ज्ञानी, ये परमात्मा, ये कृष्णा, ये मुरारी, कृपा कर क्या गुरु मिला, इसे छुड़ा, ये जेल से, ये भवबंधन से छुड़ा। ये भव सागर है, गिर गया, सब तैर रहा है, पर कोई भी पार नहीं हो रहा है। तो गुरु एक नौका है, उसमें बैठ जाओ, तैरना भी नहीं है, वो छुड़ जाएगा, लेके जाएगा अपना टेशन, वो पार कराएगा। तो इसके लिए दीक्षा लिया जाता है। दीक्षा लेने के बाद शिष्य को एक अधिकार है, ज्ञान वेद वेदांत सुनना। अगर वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, अभी तो ज़्यादा तंत्र मंत्र के ऊपर पर चर्चा है, तो वो थोड़ा बताता हूँ। ये वेदांत है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। गुरु सब शास्त्र बताएगा, शिष्य क्या करता है पता है? गुरु को बोलते तुम तपस्या करो, मैं तुमको दक्षिणा देगा, पहले करोड़ोपति बना, फिर 10,000 लो। तुम तप करो, तुम जप करो, पुण्य हमको दो। ठीक है, गुरु ने किया है, पूर्ण बन गया है, वो तो पूछ गया है। तुमको पूछना है, चलना है, जानना है, तो तुम प्रयास करो। तुम जड़ है, चैतन्य चलने वाला है तुम, और चैतन्य परमात्मा तुम्हारे अंदर जो चलता है सब तुमको दिखा रहे। देखो देखो, आँख है ना सगुण है, दृष्टि निर्गुण है, कान है ना सगुण है, शब्द निर्गुण है, श्वास लेने वाले ये नाक जो सगुण है, श्वास निर्गुण है, जीवा सगुण है, स्वाद है निर्गुण है। जानो, ये प्राण, ये जड़ है, चलता फिरता नहीं है। इसके ऊपर चांद्योपनिषद में, प्राणोपनिषद में, काटोपनिषद में, उपनिषद पढ़ो, उसमें कितना विस्तार है। अभी तो जो ये तो मीडिया और इतना विज्ञान प्रगति किया है यूट्यूब में, और महात्मा कोई द्वैत का सिद्धांत, कोई अद्वैत का सिद्धांत, कोई विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत लेकर प्रवचन करता है। हमारा अद्वैत सिद्धांत सुनेगा, एकमेव द्वितीयं ब्रह्म, ब्रह्म एक है, दो नहीं है, ऐसे बताने वाले शंकराचार्य एक ही है। तुम बताया एक को, फिर पकड़ा दो, ऐसा क्यों? शंकराचार्य पूछा शिष्यों ने,
कि आपने बोला है निर्गुण निराकार है परमात्मा, फिर ये मठ मंदिर मूर्ति पूजा सब सगुण नहीं है? दो क्यों? तो उन्होंने बोला वही परमात्मा तेरे में, वही तू बन गया है, वही मट्टी बनाए क्या गड़ा, सोना बनाए आभरणा, चेन बनाए, मगर चेन सोना नहीं है। जो नाम रूप था उसमें नहीं था, उसके आधार पर वो बना है। तुम उसके आधार पर बने हो, शरीर नाम रूप वही बना है, मगर तुम नाम रूप हो। ये नाम रूप उसमें जब लय होता है वही तुम बन जाता है। तो उसके लिए वो मैं हूँ जानने के लिए, बताने के लिए, अद्वैत सिद्धांत आस्तिक तत्व को प्रचार करने के लिए, नास्तिकत्व को मिटाने के लिए ये सब परंपरा बनाए पूजा का, और किसके लिए नहीं। तो ये सब जानो। तो देखो अभी में क्या होता है, मूर्ति में वही भगवान है मगर मूर्ति वो नहीं है, समझा? जाना? तो इसके लिए तो ये हुआ तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का जब बोध हो जाता है वो पूर्ण हो जाता है, फिर उसको मोक्ष मिल जाता है। तो ये इतना, ये वो वेदांत के विषय। अभी तो रामसमुद्र ग्राम में सिद्धारूढ़ मठ पहले था, अभी उनका बड़ा जैसा पंचदेवता स्थापना करना है वहाँ पर, और रथ भी बना है। सिद्धारूढ़ स्वामी जी का भव्य दिव्य मूर्ति सब मार्बल से काम चालू है। एक दूसरा वहाँ पर मुझे स्कूल बनाना है, कॉलेज। फिर उधर उसमें एक आध्यात्मिक जैसा वेद वेदांत पंचांग ये सब वास्तुशास्त्र जो है वो सब भी सिखाना है, और ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स भी सिखाना है। क्यों? अभी दो चाहिए अज्ञानियों को, धर्म का पूरा ज्ञान भी चाहिए और व्यवहार के लिए भी भौतिक विद्या भी चाहिए, कि उसमें कीर्ति धन मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है। तो इसमें मोक्ष मिलता है, धन नहीं मिलता है। तो इसको अगर देखो कोई भी कार्य नहीं करने के लिए धन चाहिए, धन मूलम जगत। वो सन्यासी रहेगा, त्यागी रहेगा, उसका ज्ञान अगर प्रचार प्रसार करना है तो उसको मठ व्यवस्था, फिर वो सब व्यवस्था रहने से ज्ञान बढ़ेगा। पूर्ण है, पूर्णत्व प्राप्ति है आपके अंदर, पर आप प्रचार प्रसार नहीं किया तो आपका ज्ञान कोई नहीं जानेगा। और ये मैं बताता हूँ, फिर एक कहते हो, देखो सिद्धारूढ़ स्वामी जी ने जब सिद्धारूढ़ नाम से जन्म लिया, वैराग्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया, शिष्य लोग को लेके गया, कहाँ पर, बेंगलुरु में एक पहाड़ है, वहाँ पर तपस्या किया होता। तब उन्होंने क्या किया, जाके बोला यहाँ पर 6 ग्रंथ रखे उसको ले लो। फिर लिया, लेने के बाद बोला इसको मुद्रणा करो, फिर उसको छपाया, छपा के फ्री में बांटा। तो एक शिष्य पूछा तो कभी लिख के रखा, अभी कौन जाके लाएगा? देखो निज गुण शिव योगी के रूप में सिद्धारूढ़ स्वामी जी ने लिखा, वहाँ पर रखा। ऐसे ही बोला किसको मांगने के नहीं, क्यों उसको मांगने का, जो चाहिए आएगा। तो कोई आया नहीं, ग्रंथ वही पढ़ा था। फिर उनका देह गया, पर देह जाने तो आत्मा में चैतन्य है ना, वासना के रूप में। फिर सिद्धारूढ़ में जब जन्म लिया तब ध्यान करके देखा अभी भी ग्रंथ है, फिर वो लाकर उन्होंने छपा कर कन्नड़ में फिर बांटा। तो शंकराचार्य भी अगर शिष्य लोग को नहीं बताता था, उनसे अगर लिख के नहीं लेता था तो वेद वेदांत समाप्त हो जाता था। क्यों? गिना चुना लोग है अनुभव जानने वाला, वो जब रहेगा तभी जान लो। जाने के बाद आप मठ मंदिर बनाए, पूजा किया नहीं। गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी शरीर नहीं, गुरु यानी अमृत, गुरु यानी देह नहीं। इसके लिए कबीर बोला है, क्या क्या बोला है उन्होंने, ये देह है ना, क्या बोले, तन तो विष की बेला गुरु अमृत का कान, शीश दिया तो सच्चा जान। अगर ये जो शीश है इसको दे दे, ये क्या है, कभी तो जानने वाला है। इसको अगर मांग रहा है गुरु तो दे दे, गुरु मांगेगा नहीं। शीर्ष का अर्थ क्या है, अभिमान को त्यागो। आप अभी जैसा प्रवचन सुनने के लिए घर फिर सब ताला मार के आए ना, सब छोड़ के आए ना, ठीक है। तो आप वो छूट गया, ये पकड़ लिया। तो यहाँ पर भी एक ऐसा विषय जो है अंदर ज्ञान प्रवेश नहीं होता है, विक्षेप जो दोष है उसमें ज्ञान नहीं प्रवेश होता है। एक सुई के अंदर छेद में अगर मट्टी बैठ गया तो धागा नहीं उसमें से जाता है, तो ये मन में कैसे जाएगा। तो आपके अंदर का अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, प्रमाद, संशय, वो सब त्याग दो। वो अगर त्याग दिया तो इस क्षण मैंने जो बताया उसकी ज्ञान हो जाएगा।
समझ में आ जाएगा। और वेद वेदांत के प्रचार करो, पहले सुनो, सुनाओ, 1 घंटा निकालो अपने लिए, धर्म के लिए सुनो। क्यों 23 घंटा आप कर रहे हो, उसमें कोई सार्थक नहीं। 24 घंटा आपने संवाद किया, उसके अंदर के सार्थक 2 शब्द भी बताओ, कुछ भी नहीं है। निरर्थक चिल्लाना, निरर्थक से बोलना। सार्थक क्या है तो ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान सुलभ है किससे? गुरु से सुनने से। अगर गुरु नहीं बताया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके बिठा लिए तो ज्ञान नहीं होएगा। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गया आपके ऊपर, चलो मैं वेदांत सुनाएगा, होएगा नहीं, उसी को ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा को भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, तो गुरु से ही संभव है। तो गुरु ही नारायण है, गुरु ही माधव है। तो ये ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या क्या है? नर से नारायण बनने का। अर्जुन नर है, कृष्ण परमात्मा नारायण है। वो गीता का जैसा बोध हुआ तब बोला, क्या बोला? नष्टो मोवा स्मृतिर्लब्ध्वा वचनम मया। तो आपका जो ज्ञान है सुनकर मेरे अंदर का ज्ञान चला गया गुरुदेव, तो अभी मैं क्या कर सकता है? सर्वधर्मा परित्यजा ममेकम शरणम व्रजः। तो ये सब छोड़कर मैं आपका शरण आ जाऊँगा, ऐसा बोला। तो इसके लिए जान लो, तो गुरु यानी एक व्यक्ति के रूप में, नाम के रूप में, जाति के रूप में, धर्म के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो गुरु यानी निर्गुण निराकार, अव्यक्त, गुणातीत, रूपातीत, उसको गुरु बोला जाता है। तो गुरु में नाम और रूप और जाति देखा तो पाप लगता है, उससे पाप लगता है। तो ये अनेक दृष्टांत है, अभी ज़्यादा नहीं। तो ये हुआ। तो मठ मंदिर का काम चल रहा है, जितना हो सके सहयोग करो। और जिसको दीक्षा लेना है तो भोजन मत करो, पर नाम लिख के दीक्षा लो। फिर वो जो दिया हुआ मंत्र का श्रवण मनन निधिध्यास करो, गुरु सेवा करो, धर्म का प्रचार प्रसार करो। धर्म सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है और सबके लिए चाहिए। तो ये अज्ञान से अभी ज़्यादा जैसा नास्तिकवाद है, भगवान गौतम बुद्ध ने नहीं बताया ब्रह्मा विष्णु गणेश को पूजा मत करो। उन्होंने क्या बोला है? संसार जो है नाशवान है, क्षणिक है, दुख है, अपना जो सुख स्वरूप उसको जानो बोला है। पर आजकल के लोग है ना, अलग ही प्रचार प्रसार करके गुरु लोग का निंदा कराता है। और उन लोग को है ना, देखो एक राजनेता, कोई भी बलवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति का पैर छूने को उनको शर्म नहीं है। और गुरु का पैर छुआ तो बोलते हैं अरे क्या तुम पैर पड़ रहे, इसका पैर पड़ने का। ये नास्तिकवाद जगत में नहीं है। कितना भी अभी दलाई लामा वो भी ब्राह्मण कुल से पुनर्जन्म को मानता है, जो पुनर्जन्म को प्रणव को मानता है वो सब सनातनी है, इतने जान लो। तो अभी मैं सबके ऊपर व्याख्यान नहीं करेगा कि वो सब कि उसके पीछे बल चाहिए। अगर बल है तो मैं भी तैयार हो सकता है बताने के लिए, तो ठीक है। तो क्यों बल चाहिए? जगत में जब जाना है तो युद्ध के लिए सब तैयार होकर जाना चाहिए। तो अपना जो सनातन धर्म है, सनातन यानी सर्वोपरि अखंड शाश्वत जो हमेशा है, उसको बोला जाता है। ये हिंदू नाम दिया, जैसा अभी सुंदर नायडू, 4 लोग हैं, कौन है बाबा इसमें सुंदर? तो मैंने बोला अरे वो किधर रहता है? सैन में रहने वाला। ऐसे शंकराचार्य ने एक नाम दिया हिंदू करके, बाकी कुछ नहीं। तो वो हिंदुत्व का विषय अलग है। सनातन धर्म जो है शाश्वत अखंड है, इसको जानो और इसका प्रचार प्रसार करो, गुरु का सेवा करो। गुरु सेवा बोले क्या? पैर दबाना वो नहीं, गुरु का सेवा यानी सुनना, जानना, प्रचार करना, सुनना और सुनाना। तो ये सेवा है पहला। हाँ, वृद्ध हो गया गुरु तो सन्यासी है, तो उनके लिए वस्त्र लाओ, उनको जो योग्य है शरीर रक्षणा के लिए जो कार्य इतने करो, उसे ज़्यादा नहीं, शरीर रक्षणा के लिए, अन्य नहीं। गुरु कोई नाम रूप नहीं रे बाबा। गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी प्रकाश, गुरु यानी अमृत। कोई नाम रूप जाति से गुरु नहीं बनता है। अगर ऐसा बनने वाला कभी गुरु नहीं बनता है। और ये सब छोड़ कर जो बनता है वही गुरु है, उसी को संत बोला है। संत यानी सत्य को जो जाना है, उसको क्या लेन देन जाति नाम और रूप से। वो शंकराचार्य इतना त्याग कर 32 वर्ष में प्राप्त किया। अभी 32 साल में कोई कर रहा है? सब भोगी कर रहे हैं। क्यों ब्रह्मचारी बनकर त्याग? उनका कारण जन्म रहेगा, वही सन्यासी बन सकता है।
अगर कोई भी सन्यासी बना तो गोविंदा, ऐसा नहीं बन सकता। और वो कारण जन्म त्याग कर सन्यास बना, उनको भी बिगाड़ने के लिए, अपवाद करने के लिए क्या क्या लोग करते हैं, कितना नीचे उतर गया है। क्यों? धर्म का बोध नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। अगर वास्तविक ज्ञान जिसमें रहता, सब नहीं करता है वो। तो वास्तविक ज्ञान के लिए पहले आप जानो क्या है धर्म। धर्म कोई विधि नहीं है, धर्म कोई स्थान नहीं है, धर्म सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है और उसी में सब है। धर्म हाँ धारेती, तुम धारणा जो करते हुए धर्म है, और क्या है। और धारणा किया है तुमने, उसके तुम धारणा करके आया है, फिर क्या धारणा करेगा। तो उसके लिए तुम उसके अंदर का दोष निकालो। सोना बन मिला है, नीचे से आया, बन के ही आया, और उसको शुद्ध करो। उसमें से जितना हो सके शुद्ध सोना लो, आभरण बना लो, फिर पहनो, अलंकार करो, शोभायमान हो जाओ, कीर्तिमान हो जाओ। ऐसा है। तो धर्म किसको दिखाने के लिए नहीं, जानकर प्रचार प्रसार इसके लिए करना है, सत्य को बताना चाहिए। सत्य तुम जाना, अगर बताया तो तुम्हें एक ज्ञान का, धर्म का प्रचार किया जैसा पुण्य मिलेगा तुमको। अगर तुमने जाना बताया ना, तो तुम दो, एक गुरुद्रोह, शास्त्र का द्रोह, धर्म का द्रोही बनता है वो। कि जाना बताया नहीं और किसी को समझाया नहीं। सत्य को देना चाहिए। तुम कुछ दो या मत दो, अपना बाल बच्चे को है ना ज्ञान दो, शिक्षा दो। और गुरु क्या देना चाहिए? ब्रह्म ज्ञान। माता पिता बच्चे को ज्ञान ही देना चाहिए, जिसका व्यवहारिक जितना है उनको विद्या, या विद्या सा मुक्त है। ये विद्या किसको बोला है? जो मुक्त करता है। मगर जगत का विद्या मुक्त नहीं करता है, बांधता है, धन देता है, कीर्ति देता है, पदवी देता है, प्रतिष्ठा देता है, मगर वो मोक्ष नहीं देता है। माता पिता जितना हो सके उनको डिग्री कॉलेज पढ़ाओ, व्यवहारिक जितना है उनको सिखाओ, मगर गुरु ज्ञान ही देना चाहिए। वो भी ज्ञान है, सुख मिलने वाला, और वो सुख शाश्वत रहे, आत्मसम्मानित रहे। तो ये है अध्यात्म ज्ञान। इसको बोला है अध्यात्म, या विद्या सा मुक्ति ही। विद्या मुक्त करता है। अभी जितना पढ़ा लिखा लोग उनको समझ में आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। विद्या प्रकाश है, प्रकाश है ना दीक्षा। तुम चल रहे कैसा, आँख बंद करके लाइट लेके चल रहे, तो लाइट भी लिए आँख भी बंद किया है, सूर्य भी आँख बंद है, तो कैसा देखेगा तुम? सूर्य है शाश्वत है, आँख बंद किसने किया है? सूर्य ने नहीं, उन्होंने भेद नहीं किया है, समान रूप से प्रकाश दिया है। तो आँख बंद करके सोया है और बोलते सूर्य निकला नहीं, क्या करूँ मैं? तो सूर्य पहुँच गया तुम्हारे द्वार में है, आंगन में, खिड़की खोलो देखो। खाली देखना ही है, जानना इसी का नाम है ब्रह्म ज्ञान। जानकर जो मानता है वो शाश्वत निष्ठावंत हो जाता है। केवल जाना है माना नहीं है तो वो अपूर्ण रह जाता है। तो इसके लिए ज्ञान रोज़ सुनो, रोज़ सुनो कि जितना जब तक शरीर है जितना हो सके उतना मुझे अनेक शास्त्र का ज्ञान देना चाहिए, मगर किसी को समय नहीं है, अभी समय नहीं है, क्या करेगा? तो इसके लिए ठीक है, आप लोग समय निकल के आया, आपको शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्य हो, धन धान्य समृद्धि इच्छा भी पूर्ति हो, उसके साथ मोक्ष भी मिले और मेरे शिष्य ज्ञानी बने। जितना हो सके वैराग्य, ज्ञान, त्याग, धर्म स्थापना करने का उसके अंदर आना चाहिए। ईर्ष्या, आलस्य, प्रमाद ये सब छोड़ो। जैसे घर छोड़ के ताला मार के आए ना, तो वैसा ही एक चाबी ने कितना घर को संभाले देखो। टीवी, पंखा, फ्रिज और दरवाज़ा, उसको एक कीली, उसके अंदर एक ताला, ताला में एक चाबी, चाबी आपके पास है, घर उधर ही। घर कभी बुलाया नहीं, टीवी बुलाया नहीं, पंखा नहीं बुलाया है, बुलाया छोड़ के आया, बुलाया किधर जा रहे पूछा नहीं, फिर भी वो जड़ पदार्थ में आपको इतना आसक्ति है, उसको छूटने वाला है, छोड़ने वाला है। जानो तुम चैतन्यवान है, तुम उन सबको जानने वाला है, तुम्हारा हाथ में चाबी है, तो तुम जाके कभी भी खोला तो सब मिल जाएगा। तो ऐसे दिल का चाबी खोलो गुरु मंत्र से, इसका अंदर के जो अज्ञान है उसको खोल दो। वो अज्ञान छुपा, अहंकार, ईर्ष्या भरा है, वो सब छोड़ दो। ईर्ष्या जब छूट गया, असूया, तो वो बन जाएगा अनुसूया। तो उसके घर में कौन जन्म लेते हैं? दत्तात्रेय, जिसके 3 गुण, अत्रेय, अत्रेय यानी 3 गुण जिसके पास है, अत्रेय। अत्रि ऋषि का पुत्र कौन है?
दत्तात्रेय, उनका माँ अनुसुईया, जिनके पास असूया नहीं था। 3 गुण जब रहता है असूया रहता है। असूया ईर्ष्या, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों भी बांधता है। सत्वगुण यानी पुण्य का कार्य करना, रजोगुण यानी लेन देन का व्यवहार करना, तमोगुण यानी कुछ भी नहीं करना, खाना सोना। ये 3 गुण जो बांधता है, 3 गुण से जो परे होते हैं उसका नाम है अत्रेय। उसका पत्नी क्या बन गया? 3 गुण जिसका चला गया तो उसका साहचारिणी असूया बन गया, जिसमें कोई द्वेष नहीं है। तो उसका कौन जन्म लिया? दत्तात्रेय। तो ऐसा आज जो है पहला जो गुरु है कौन? दक्षिणामूर्ति। दूसरा कौन है? दत्तात्रेय। तीसरा कौन है? वेदव्यास। चौथा शंकराचार्य। और 5वां कौन है? जगत गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी। तो इनके लिए उन सबको नमस्कार करके अभी आगे का कार्यक्रम क्या है? तो दीक्षा भोजन पल्लकी में सबको आना है। तो यहाँ पर पूजा किया दीक्षा, तो उसको वहाँ पर निवास स्थान तक पहुँचाने से पुण्य मिलेगा। हाँ, तो सबको जितना है सब मित्र को, सब परिवार को बुलाओ और दीक्षा लो, भोजन करो और पल्लकी के साथ छोड़ के। ये उत्सव है अपना, सनातन धर्म उत्सव बोला है। उत्सव है ना, रोना नहीं, खेलना। असीब केली बदरीब ध्यानम। अस्से खेलते हुए ध्यान को सीखना चाहिए। मगर आप लोग अस्से खेलते ना, ध्यान छूट गया है, वासना आ गया है, तो वो बांध रहे हैं आप लोग। कहीं पर है ना रुकावट है, कहीं पर है ना द्वेष है, इसके लिए वो बांध रहे, सुख नहीं मिल रहा है। तो वो सुख अगर पाना है, आत्मिक शांति और आत्मीय सुख, शाश्वत सुख, धार्मिक ज्ञान से पाना है, तो असीब केले बदरी बध्यानम। तो वो अस्से खेलते हुए ध्यान करो। ध्यान जीवन में उतरना चाहिए, महावाक्य का अर्थ उतरना चाहिए मन में, और स्मरण में स्थिर होना चाहिए। एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, एक ही है ब्रह्म। और अनेक दिख रहा है, ये नाम और रूप से दिख रहा है, मगर वही है। ऐसा अगर जान लिया उसको मोक्ष होता है। वो परंपरा है अपना सनातन का, शाश्वत। मगर अभी तो अलग अलग हो, ठीक है, वो भी रहने दो। वो छोटा छोटा कुआं है, जलाशय है, नदी है, मगर उसको समुद्र में मिल जाएगा। समुद्र में जब मिलने के बाद कोई नदी का नाम नहीं रहता है। नदी नाम सागरम गति। तो वो सागर बन जाने के बाद फिर कोई दीक्षा नहीं होती। इसके बाद कोई दीक्षा नहीं है। सबसे बड़ा दीक्षा, सबसे बड़ा मंत्र, इसको लेने के बाद उधर इधर नहीं जाने का, इसी में सब जानने का। आप जो भी चाहिए, आप अधिकारी है तो गुरु देखकर उसे बताएगा। अधिकारी होना चाहिए। तो पहला पूछेगा तंत्र, फिर गुरु बताए, फिर गुरु और शिष्य को बदनाम। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वो जानकर किया जाता है। वो सब जानकर ही, ये मोक्ष सरल है, सुलभ है, सबके लिए ये अवगत है और सबको लेना चाहिए। ये इसके लिए महावाक्य बने शंकराचार्य एक परंपरा में, ये सबको दिया जाता है। मगर बाद में जो अधिकारी को देखकर कोई वेदांती, कोई ज्योतिष, कोई तांत्रिक, वो सब बाद में होता है। तो इसके लिए वो परंपरागत विषय है। तो आप यहाँ पर जो है अद्वैत सिद्धांत जगतगुरु शंकराचार्य से, सिद्धारूढ़ स्वामी जी से हमको मिला है, तो आप लोग को उसमें प्रवेश होने वाला है। तो उसको देखकर गुरु यानी गुणातीत, रूपातीत, भावातीत गुरु, नाम रूप रहित गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी प्रकाश। इतना जान, कोई व्यक्ति या नाम रूप से कभी गुरु को नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा आज ये गुरु पूर्णिमा आपको मंगलमय हो, शुभ हो, अनंत पुण्य का फल मिले और मोक्ष आपका करगत हो। जैसा तुकाराम जी महाराज बोला है, क्या बोला है? मुके नाम आति मोक्ष बोले। तो जैसा आप दुकान में गए शक्कर बोले तो शक्कर दे देगा ना, नमक नहीं देगा। ऐसा गुरु के पास जाकर मांगा, क्या मोक्ष हो, तो दे दिया। देव बगैल गेलो देव वो न वैश्यो। तो गया तो तुकाराम गुरु के पास, भगवान को दिखाओ। गुरु क्या करते हैं? भगवान बनाता है। तो ये अध्यात्म विद्या उसी का नाम है, नर से नारायण बनना। पर अभी नर से नारायण नहीं बनना चाहते कोई। नर से नारायण बनेगा तो ये जन्म सार्थक है, मनुष्यत्व टिकेगा। अन्यथा मनुष्य और पशु में कोई व्यत्यास नहीं है। पशु क्या करते वही मनुष्य कर रहे हैं ना, क्या अलग है इसमें? कुछ भी नहीं। और वो तो सरल है, ये तो जटिल है। मनुष्य का बुद्धि, ये जानने वाला एक बुद्धि है मनुष्य में, इसके लिए उपदेश अनिवार्य है। तो ये लेना चाहिए जानने के लिए।
मानने के लिए, निंदा करने के लिए। या कोई एक दुकानदार था, वो जो दुकान चलने के लिए क्या क्या बड़ा फोटो लगाया गुरु का, किसी में एक फ़ोटो और बाहर भी एक, जो भी आता था कपड़ा लेने के लिए, देखो मैं बोल रहा हूँ मेरा गुरु का कसम, ये ओरिजिनल है और ये पक्का है, इतना मिला है उतना में दे रहे। तो गुरु एक दिन आया, बोला ये मेरा फोटो पूजा रख रहे भक्ति के लिए कि ज्ञान के लिए? ये कसम खाने के लिए रखे कि वो झूठ को सच मानने के लिए। गुरु को, माता पिता को कभी भी स्पर्श मत करो कि ये अग्नि के स्वरूप है। माता पिता, भार्या और गुरु, उनका कसम कभी मत खाओ। तो वो अग्नि स्वरूप है, तो भूल चूक भी अगर अपना गलती किसी के ऊपर मत डालो तो उससे हानि होता है। तो इसके लिए आज इतना ही कर शुभमस्तु, मंगलमस्तु और शुभाशीर्वाद। जय जय गुरुमंगलम पार्वती पतीश्वर राम महादेव। जय देव जय मंगलमूर्ति ओ श्री मंगलमूर्ति, दर्शन माते मान कामना मूर्ति। जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना, सरसोड़ा वक्रतुंड त्रिनयना, रामा वट्टारे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवन वंदना। जय देव जय मंगलमूर्ति ओ श्री मंगलमूर्ति, दर्शन माते मान कामना। जय देव जय कंठ काला पीले पीला, लावण्य सुंदर मस्तकी माला, दुनिया जल निर्मल वाहे दुर्गुणा। जय देव जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा, भारती ओ वाळू भावाते ओ वाळू, तुझा कर्पूर गौरा। जय देव जय कर्पूर गौरा भोळा देवी शाळा, अर्धांगी पार्वती तुमलांचा माळा, विभूतीचे उदळण श्रीकंठ लीला, ऐसा शंकर शोभे उमा वेल्हाळा। जय देव जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा, भारती ओ वाळू भावाचे ओ वाळू, तुझा कर्पूर गौरा। जय देव देवी अंबे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्म मरणाते वारी, आरी पडलो आता संकट निवारी। जय देवी महिषासुर मर्दिनी, सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी त्रिभुवन मोदी पाता तुझे नाही, चारी समले परंतु ना बोलवे काही, साई विवाद करता पडलो प्रवाही, ते तू वक्ता लागे पावसी नवलाई। आरती सिद्धारूढा सच्चिदानंद प्रेम, सद्गुरु सुखधामा, हरिहर तू ब्रह्मा, आरती सिद्धारूढा, तुझ एक पातळीच्या करी विकल्पनाचा, तोडून भवपाशा, उतरिले श्रीराम, आरती सिद्धारूढा, सच्चिदानंद प्रेम, सद्गुरु सुखधामा, हरिहर तू ब्रह्मा, आरती सिद्धारूढा। वेदांत गुह्य परमा, परिकरोनि सुगम, प्रबोधिने मर्मा, दुर्वी अज्ञान नामा, आरती सिद्धारूढा, सच्चिदानंद प्रेम, सद्गुरु सुखधामा, हरिहर तू ब्रह्मा, आरती सिद्धारूढा। वेदांत वरईशा, तुझ प्रणाम शतशा, दत्तात्रय दाता, देई स्वरूपी विराम, आरती सिद्धारूढा, सच्चिदानंद प्रेम,
आरती सिद्धारूढ़ा कलिंग टांगड़ वजीर चरण चुड़ाल पाइन रूप तुझे देवा प्रेमे अलिंगन आनंद पूजन त्वमेव वाणिन वडेव नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या कर्णं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा करोमि यज्ञं सकलपरस्मै नारायण इति समर्पयामि आदरं केशवं नारायणं कृष्णनामोदं वासुदेवं श्रीधरं मधुरं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानन्दे मंगलम भगवान शंभो मंगलम शब्दजा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 जय गुरु मंगलम पार्वती दीक्षा दिया हुआ नहीं दिया हुआ लेने वाला अहंकार को अज्ञान को इस पदवी को प्रतिष्ठा को छोड़कर गुरु दरबार में या गुरु ग्रह में प्रवेश होना चाहिए। इसके लिए गुरुद्वारा करके गुरु नानक जी ने बोला गुरुद्वारा जहाँ से मोक्ष मिलता है। तो इसके लिए आप लोगों ने मन में संकल्प करो ईर्ष्या अज्ञान अभिमान वो सब छोड़ देगा करके। तो चार गाना गाने को बुलाना पड़ता है बिठाना पड़ता है। महाराज की जय भगवान की जय महाराज की जय भीमा शंकर स्वामी महाराज की जय सद्गुरु स्वामी हरीश्वरानंद सरस्वती स्वामी में गुरु निराकार जो संन्यास सबका नाम लेंगे।
चंद प्रेम सद्गुरु सुखधामा हरिहर तु ब्रह्मा आरती सिद्धारूढा तुझ एक पातळीचा करी विकल्पनाचा सोडून भवपाशा धरिले सियामा आरती सिद्धारूढा सच्चिदानंद प्रेम सद्गुरु सुखधामा हरिहर तु ब्रह्मा आरती सिद्धारूढा हरिहर तु ब्रह्मा आरती सिद्धारूढा वेदांत वर ईशा तुझ प्रणाम शतशा दत्तात्रय दासा जय स्वरूपी विरामा आरती सिद्धारूढा सच्चिदानंद प्रेम सद्गुरु सुखधामा हरिहर तु ब्रह्मा आरती सिद्धारूढा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। जय जय गुरु पार्वती पति महादेव सद्गुरु सिद्धारूढ़ की जय। अभी दिखा स्वामी हरिश्वेंद्र महाराज की जय। शंकर महाराज की जय। गुरु परमहंस सरस्वती गुरुदेव की जय। काढून ठेव तुम्हें पाहायला गेलो उधर पाली के पास रखना है इथे ठेव पालखी ठेवा पालख्यांचं